तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी ये 7th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। तो यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति कितनी। देखो भाई, क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन है ये। पहली वीडियो याद करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, S1/S2 बराबर में रूट का T2/T1। तो मैं कहूंगा ए की चाल बटा में बी की चाल बराबर रूट का भाई T2/T1। इसमें T2 हो जाएगा जो बी ने समय लिया क्रॉसिंग के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, और T1 हो जाएगा जो ए ने समय लिया क्रॉसिंग के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए। तो भाई ए ने कितना समय लिया, 6 सही 1/8 घंटे, जो कि कितना होता है भाई 49/8, और बी ने लिए 8 घंटे। तो T2 हो गया 8 और T1 हो गया 6 सही 1/8। तो मैं इसको लिख दूंगा रूट का भाई T2 कितना 8 और T1 कितना 49/8। तो मुझे मिल जाएगा भाई रूट का 8 गुणा में 8, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, 8 गुणा में 8 बटा में 49, भाई ये हो गया 8/7। यानी ए और बी जो इनके चालें हैं ए और बी की, वो 8/7 के अनुपात में है। तो मैं कहूंगा भाई जैसे मुझे मिल गया ए बटा बी बराबर 8/7, लेकिन बी की चाल दे रखी है 16.8 है, 7 की जगह 16.8 दिया है, कितना गुना भाई 2.4 गुना। तो मैं कहूंगा ए की चाल भाई 8 नहीं, 8 का 2.4 गुना हो जाएगा, कितना भाई 19.2। तो मैं कहूंगा ऑप्शन सी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी ए की। चलो भाई नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। देखो भाई, उसने चाल 7/11 कर ली, चाल मतलब स्पीड। तो भाई यानी पहले अगर उसकी स्पीड 11 थी तो अब उसने 7 कर ली, यानी कि 11 से घटा के 7 कर दी स्पीड। तो मैं टाइम की बात करूं तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। मैं कहूंगा टाइम हो जाएगा 7 से बढ़ के 11, ठीक है। तो उसने बोला कि जब उसने अपनी स्वयं की चाल 7/11 कर ली तो अब वो 22 घंटे में पहुंच रही है। तो देखो भाई अब वो कितने में पहुंच रही है, 11 में, लेकिन 11 की जगह आपको 22 दे रखा है, 2 गुना। तो मैं कहूंगा भाई पहले वो 7 नहीं, 7 का 2 गुना भाई 14 घंटे में पहुंचती थी, और अब वो 22 घंटे में पहुंच रही है। तो उसने बोला यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, अब स्वयं की चाल से चलेगी तो 14 घंटे में पहुंचेगी, तो वही बचत हो गई ना, 22 की जगह 14 घंटे में ही पहुंच रही है। तो 22 में से 14 गए, कितने की बचत हो गई भाई 8 घंटे की, ठीक है, इनका अंतर हो गया 8 घंटे। तो भाई ऑप्शन सी 8 घंटे की बचत इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। देखो भाई उसने अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दी, यानी अगर उसकी चाल पहले 15 थी तो अब 1 की कमी कर दी, तो अब कितनी हो गई भाई 14, यानी स्पीड उसने अपने 15 से घटा के 14 कर दी। अब कह रहे उतने ही समय में अब वो 10 किलोमीटर कम चल पाएगा। तो जब समय फिक्स हो तो भाई जो उनके चालों का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होता है। यानी मैं कहूंगा अगर स्पीड 15 से 14 कर दी तो मैं कहूंगा जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो भी 15 से 14 ही हो जाएगा। भाई डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा। भाई जैसे स्पीड घटेगी तो भाई दूरी भी घटेगी। मैं कहूंगा दूरी अगर वो पहले 15 तय करता था तो अब वो 14 तय करेगा, तो कितनी कम हो गई भाई 1। लेकिन सवाल कह रहा है 1 नहीं भाई 10 किलोमीटर कम हो गई। इस 1 की जगह आपको 10 किलोमीटर दे रखा है, तो मैं कहूंगा इस 15 की जगह हो गया 150 किलोमीटर, और इस 14 की जगह हो गया 140 किलोमीटर। यानी पहले वो 150 किलोमीटर जाता था और अब वो 140 किलोमीटर जा रहा है। तो उसने पूछा है उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। उसकी क्या चाल थी, तो भाई वो 30 घंटे लेता है कितने दूर जाने में, 150 किलोमीटर जाने में। तो भाई उसकी चाल कितनी हो गई, मैं कहूंगा भाई दूरी बटा समय, 150 किलोमीटर जाना 30 घंटे में, तो भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे अपने कार्यालय
तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? देखो भाई, उसने अपनी स्पीड 3/4 कर दी, यानी पहले अगर 4 थी तो अब उसकी स्पीड 3 हो गई, तो उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो मैं कहूंगा 4 से घट के 3 हो गई। तो मैं कहूंगा भाई समय जो है वो अब 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा। उसने क्या बोला, ऐसा करने से कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो हम भाई 3 से 4 हो रहे हैं, तो भाई 1 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, तो इस 1 की जगह आपको दे रखा है 20 मिनट, तो मैं कहूंगा 20 गुना, तो इस 3 की जगह हो जाएगा 60 मिनट और इस 4 की जगह हो जाएगा 80 मिनट, यानी उसको 60 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन जब उसने अपनी स्पीड 3/4 कर दी तो अब उसे 80 मिनट लगते हैं। पूछा क्या है, उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो भाई सामान्यतः उसको 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर वो चाल कम नहीं करता तो 60 मिनट इसका उत्तर हो गया, यानी कि 1 घंटा। तो ऑप्शन ए 1 घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि कार की गति 1/5 भाग कम कर दी जाए तो कार उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। तो कार की गति कितनी है? देखो भाई, उसने अपनी गति कम कर दी भाई कार की, किस हिसाब से? 1/5 भाग कम कर दी, यानी अगर गति 5 थी तो 1 कम कर दी, यानी 5 से घटा के 4 कर दी। भाई चाल जो है वो 5 से घटा के 4 कर दी, तो जब चाल 5 से 4 हो गई तो मैं कहूंगा दूरी भी 5 से 4 हो जाएगी। भाई जब मैं चाल घटा रहा हूं तो भाई मेरी दूरी भी तो मेरी घटेगी, तो मैं कहूंगा भाई दूरी भी यही हो जाएगी, भाई 5 से घट के 4 हो जाएगी। यानी पहले अगर मैं 5 दूरी तय करता था तो अब 4 कर रहा हूँ, लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई वो 200 किलोमीटर कम कर रहा है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर कम हो रही है, 1 यूनिट, तो इस 1 की जगह दे रखा भाई 200 किलोमीटर, यानी 200 गुना, तो इस 5 की जगह कितना हो जाएगा भाई 1000 किलोमीटर। ठीक है, 5 का 200 गुना हो गया 1000, यानी वो 1000 किलोमीटर जाता था, लेकिन अब वो कितना जा रहा है भाई 800 किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि उसने अपनी चाल 1/5 भाग कम कर दी। तो ने पूछा भी कार की गति कितनी है। ठीक है, तो भाई 1000 किलोमीटर जाता है कितने समय में भाई 25 घंटे में, तो भाई गति कितनी होगी? मैं कहूंगा दूरी बटा समय, भाई कितना मिल जाएगा आपको 40। तो भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 घंटे में वो 1000 किलोमीटर जाता था, लेकिन अब उसकी जो गति है वो 1/5 भाग कम हो गई, तो मैं कहूंगा 25 से कितनी हो गई भाई 20 हो गई। तो जब ये 20 हो गई तो अब ये 200 किलोमीटर कम जा पाएगी ना, 1/5 भाग कम हो गई चाल, तो भाई 40 का 1/5 कितना होता है 8, तो अब चाल हो गई 32, तो अब 25 घंटे में 32 की चाल से वो 800 किलोमीटर ही जा पाएगी, यानी 200 किलोमीटर कम हो गई पहले से। चलो भाई नेक्स्ट। 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं तथा एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल की 2/3 तथा बी अपनी चाल की दुगनी से चला होता तो वे दोनों एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलते, तो ए की चाल कितनी है? तो देखो भाई 60 किलोमीटर दूर है ए और बी, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया तो कितने घंटे में पहुंच गए भाई 6 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल गए, यानी उन दोनों ने मिल के 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो भी उन दोनों की चालों का योग कितना हो जाएगा भाई? रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जुड़ेगी। मैं कहूंगा ए की चाल ए और बी की चाल बी मान लू मैं, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई 60 किलोमीटर गए 6 घंटे में, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी की चाल का योग हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब ए अपनी चाल का 2/3 भाग से चले और बी अपनी चाल दुगनी कर दे तो उन्हें 5 घंटे बाद ही मिल जाएंगे। तो ए तो हो गया भाई 2/3 और बी हो गया दुगना, तो अब 5 घंटे बाद ही मिल जाएंगे भाई। 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं 5 घंटे में, तो मैं कहूंगा 60/5 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे हुई है इनकी चाल, इनकी रिलेटिव स्पीड, यानी कि अब वो 60 किलोमीटर 5 घंटे में दूरी तय कर लेते हैं ऐसा होने के बाद, यानी कि 60/5 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वो दोनों चल रहे हैं इसका मतलब। तो देखो अपने पास दो इक्वेशन बन गई, ये पहली ये दूसरी पहली वाली को 2 से गुणा करके यहाँ लिख दो, तो देखो कितना मिल जाएगा 2a प्लस में 2b बराबर कितना भाई 20। ठीक है, तो माइनस कर दो इसमें से कितना मिलेगा भाई, अच्छा दूसरी में से पहली घटा दो, ठीक है कोई नहीं, ऊपर वाली ए की बात है, ये वाली माइनस कर दो। तो देखो 2a में से 2/3 ए गए, मैं कहूंगा 2 - 2/3 कितना मिलेगा भाई 4/3, 4/3 ए प्लस में ये हो गया 0, माइनस का 2b और प्लस का 2b मिलके 0 हो गया, बराबर हो गया किसके भाई 20 में से 12 गए 8 के। तो मैं कहूंगा ए कितना हो जाएगा भाई 4 8 को काट देगा 2 पे और फिर 3 दूनी 6, तो ए की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति
घंटा। तो उसने आपसे ए की चाल ही पूछी थी, तो मैं कहूंगा ऑप्शन बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल होगी। चलो भाई नेक्स्ट, किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया, 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है? देखो भाई, जो भी दूरी थी उसका 1/3 करवाया गया आपसे और 1/4 करवाया गया। तो अब दूरी आप कोई भी एक ऐसी संख्या मान लो जिसका 1/3 भी कर सको और 1/4 भी कर सको। 1/3 आप उसी का कर सकते हो जो 3 के पहाड़े में आए, और 1/4 उसी का कर सकते हो जो 4 के पहाड़े में आए। तो भाई मैं कहूंगा 3 गुणा में 4 यानी 12, यानी मैं 12 किलोमीटर या 120 कर लेता हूँ। मैंने मान ली दूरी 120 किलोमीटर थी, क्योंकि इस 120 का 1/3 करना भी बड़ा आसान है और 1/4 करना भी बड़ा आसान है। तो 1/3 जो इसका 1/3 भाग है कितना हो गया भाई? 40 किलोमीटर। ये उसने किस चाल से तय किया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर आया 1/4 भाग, कितना हो गया भाई? 30 किलोमीटर। ये उसने तय किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। और शेष भाग कितना बच गया भाई? 120 में से 40 और 30 70 तो चले गए, बच गए 50 किलोमीटर। ये उसने तय किया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो भाई समय कितना लगा होगा? देखो, जब 40 किलोमीटर जाओ 25 की चाल से, तो भाई कितना समय लगेगा? मैं कहूंगा 40/25 और 5 से काट दूं तो कितना मिल जाएगा भाई? 8/5। 8/5 घंटे लग गए। यहाँ पे 30 किलोमीटर गया 30 की चाल से, 1 घंटा यहाँ लग गया। 50 किलोमीटर गया 50 की चाल से, 1 घंटा यहाँ लग गया। तो कुल समय कितना भाई? 8/5 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भाई? 5 5 10 और 8 18/5। कुल हो गया है समय 18/5। अब देखो, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 18/5 घंटे लगे। तो भाई मैं कहूंगा चाल कितनी हो जाएगी? औसत चाल भाई 120 की दूरी कितने समय में? 18/5 में। तो बटा में 5, तो 5 ऊपर चला गया। यहां से आप देख लो भाई, 6 से काट लो 20 और 6 से काटा 3, तो आ गया 100/3। 100/3 कितना होता है भाई? 33 सही 1/3। भाई ये रहा ऑप्शन बी, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट, ए बी से दुगना तेज चलता है और बी सी से तिगुना तेज चलता है। तो सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी? देखो भाई, ए बी और सी 3 बंदे हैं। कह रहा है ए की चाल बी से दुगनी है और बी की चाल सी से 3 गुनी है। तो बी की चाल सी से 3 गुनी है, मैं सी की चाल 1 मान लूं तो बी की 3 हो गई। और ए की चाल बी से दुगनी है, तो 3 की दुगनी कितनी भाई? 6। ये तो हो गया इनके चालों का अनुपात। ठीक है, अब देखो मैं समय का अनुपात क्या कहूंगा भाई? उल्टा हो जाएगा भाई। मैं कह दूंगा 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1, जो कि क्या हो गया भाई? इन तीनों को 6 से गुणा कर दो, क्योंकि 3 या 6 3 और 1 इन तीनों के पहाड़े में 6 आता है। तो तीनों को 6 से गुणा कर दिया, कितना मिलेगा भाई? 6 से गुणा किया, 1/6 इंटू 6 1, 1/3 इंटू 6 2 और 1 इंटू 6 3। ये हो गया इनके समय का अनुपात। ठीक है, अब इनके समय का अनुपात भाई, ए अगर 1 समय लेगा तो बी 2 लेगा और सी 6 लेगा। लेकिन कह रहा है सी ने कितना लिया? 1.5 घंटा लिया, यानी 90 मिनट ली। कितना गुना भाई? 15 गुना। तो ए कितनी देर लेगा? मैं कहूंगा भाई 1 का 15 गुना, कितना? 15 मिनट। भाई ऑप्शन ए 15 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते थे, ए की चाल सी की चाल से 6 गुनी है। सी की चाल 1 है तो ए की चाल 6 है। तो जब ए की चाल इससे 6 गुनी है तो मैं कहूंगा ए का समय इससे 6 गुना कम होगा। सी जब 90 मिनट ले रहा है, आपको दिया है 1.5 घंटा यानी 90 मिनट, तो ए जो है वो इसका 6वां हिस्सा का टाइम लेगा भाई। 90/6 15 मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है? देखो भाई, उसने जितनी दूरी 60 की गति से तय की उतनी ही दूरी उसने 45 की गति से तय की। तो मैं कहूंगा औसत चाल कितना हो जाएगा भाई? 2xy/x + y, यानी औसत चाल कितनी आ जाएगी मेरे पास भाई? 2 गुणा 60 गुणा में 45 बटा में 60 + 45 कितना भाई? 105। और समय कितना लिया है भाई? 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे पूरे और 15 मिनट का मतलब होता है भाई 1/4 घंटा। तो कितना मिल जाएगा आपको? ये 21/4 घंटा। ठीक है, तो आपके पास औसत चाल है और समय है, तो उसने पूछा क्या कुल दूरी कितनी? आप दूरी निकाल सकते हो चाल और समय को गुणा करके। दूरी कितनी आ जाएगी भाई? 2 गुणा में 60 गुणा में 45 बटा में 105, इसकी गुणा समय से।
भाई चाल गुणा में समय, समय है भाई 21/4 घंटे। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 21 काटेगा 105 को 5 पे, 5 काटेगा 45 को 9 पे, 4 काटेगा 60 को 15 पे। तो 15 गुना में 2 30 और 30 गुना में 9 270। 270 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी की और सी की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 250 मीटर हो तो ट्रेन सी की चाल क्या होगी। देखो भाई, बी ने सी को ओवरटेक कर लिया भाई, पूरा का पूरा इसको क्या कर लिया, पार कर लिया। ठीक है, तो भाई बी को सी को पार करने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जो उनका रिलेटिव डिस्टेंस होगा, बी की खुद की लंबाई प्लस में सी की लंबाई। तो मैं कहूंगा जो रिलेटिव डिस्टेंस है, दूरी कितनी तय करेगी, बी की लंबाई 150 और सी की 250, यानी 400 मीटर उन्हें रिलेटिव चलना पड़ेगा। अब देखो, अब दोनों एक ही दिशा में चल रही है। अब बी की चाल आपको दे दी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये दिया है आपको कभी इसने 2 मिनट में पार की। अब इस समय कितना लिया, 2 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 120 सेकेंड। तो भाई देखो, इनकी सापेक्ष चाल क्या रही होगी, सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड, मैं RS लिख रहा हूं। सापेक्ष चाल क्या होगा भाई, दूरी बटा में समय। दूरी गई 400 मीटर और समय लिया 120 सेकेंड, तो 400 बटा में 120 मीटर पर सेकंड मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो मैं इसको क्या करूंगा, 18/5 से गुणा कर दूंगा। अब मुझे उत्तर मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। 0 से 0 उड़ गया भाई, 6 का दुगुना और ये 6 का 3 गुना, और 5 दूनी 10 और ये काट देगा 0 को, तो 4 तिया भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड थी। रिलेटिव स्पीड मतलब इन दोनों के चालों का अंतर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अब देखो, बी की चाल है कितनी, 100, तो सी की चाल कितनी रही होगी कि भाई इन दोनों का अंतर जो है वो 12 आए, और सी की चाल डेफिनेटली बी से कम होगी क्योंकि बी ने सी को ओवरटेक किया है, सी को पार किया है। तो मैं कहूंगा सी की चाल कितनी हो जाएगी भाई, 100 में से 12 गए 88 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ऑप्शन बी 88 किलोमीटर प्रति घंटा सी की चाल। सो बी की 100, सी की 88, इनका अंतर कितना हो गया भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, वो इनकी रिलेटिव स्पीड हुई, सापेक्ष चाल। चलिए भाई नेक्स्ट। एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में एक निश्चित वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय कर लेती है तो बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि क्या होगी। देखो भाई, एक बस है, वो पहले घंटे चली 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले घंटे उसकी कुछ स्पीड बढ़ गई, अगले घंटे उतनी ही और बढ़ गई, फिर अगले घंटे उतनी ही और बढ़ गई, भी बराबर बढ़ती रही हर घंटे, और ऐसा 7 घंटे तक हुआ। और 7 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली, 315 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया कि हर घंटे उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। तो देखो भाई, जब वो 315 किलोमीटर गया है 7 घंटे में, तो मैं कहूंगा औसत चाल कितनी होगी भाई उसकी। भाई 315 घंटे गया ना, 315 किलोमीटर गया 7 घंटे में, तो औसत कितनी आ गई भाई, 7 चौके और 7 पंजे 35, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई औसत चाल। अब देखो, 7 अलग अलग चालें हैं और हर चाल के बीच में अंतर बराबर है, क्योंकि एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। अब 7 संख्याएं हैं और वो समांतर श्रेणी में है, तो मैं कहूंगा बीच वाली संख्या उनका औसत होगी। बीच वाली संख्या कौन सी भाई, चौथी संख्या। तो देखो भाई, 7 जो चालें हैं ये होगी पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया भाई जो इनकी औसत है वो बीच वाली होगी, यानी कि चौथी। भाई यही होता है औसत वाले चैप्टर में, हमने देखा था समांतर श्रेणी में कुछ संख्याएं हो तो बीच वाली संख्या उनका औसत होती है। और ये पता चल गया ये कितनी है भाई, 45 है, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली थी वो जब चौथी बार चली। और पहली बार जब वो चली थी 1 घंटा, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली थी। तो देखो भाई, हर घंटे कितने वृद्धि हो रही है, 33 से 45 पहुंच गई, कितनी भाई, 12। और जब कितनी बार वृद्धि हुई, 3 बार, 1 बार वृद्धि, 2 बार वृद्धि, 3 बार वृद्धि। तो 3 बार वृद्धि होके 12 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो गई। तो हर बार कितनी की हो रही थी, मैं कहूंगा 12/3, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाई 33 में 4 जोड़े कितना हो गया, 37। अब 37 में 4 जोड़े कितना, 41। 41 में 4 जोड़ा 45, फिर 4 जोड़ा 49, फिर 4 जोड़ा 53 और फिर 4 जोड़ा 57। यानी इस प्रकार वो बढ़ती रही थी पहले घंटे से लेकर आखिरी घंटे तक। मतलब 7वां जो घंटा था, हर घंटे 4-4 किलोमीटर की दर से उसकी स्पीड बढ़ती रही। तो जब चौथी बार
जो था वो 20 होता है 7 का, तो मैं कहूंगा ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत थी, तो ये चौथी बार में थी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ठीक समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी? तो एक तो आप उसको इस फॉर्मूले से कर सकते हो, पहले डिस्टेंस निकाल लो, S1 इंटू S2 अपॉन में उन दोनों का अंतर गुणा में समय का अंतर। दूसरा आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हो। भाई चाल पहले उसकी 50 थी और फिर 40 हो गई, तो मैं कहूंगा जो स्पीड यानी चाल है उसने 50 से घटा के 40 कर ली अपनी। पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो मैं टाइम यानी समय की बात करूं तो 40 से 50 हो जाएगा। 40 से 50 को मैं लिख देता हूं 4 से 5। ठीक है, बात एक ही वे तो अनुपाती तो है, यानी पहले अगर 4 समय ले रहा था वो, तो अब वो 5 समय लेगा। अब उसने क्या बोला, देखो भाई कितना ज्यादा समय ले रहा है, 1, 4 से बढ़ के 5 हो गया। लेकिन सवाल क्या कहता है, पहले तो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा था और अब वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो किसी टाइम से एक बार आप 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो और एक बार उससे 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो, तो भाई अंतर कितना हो जाएगा दोनों में, 10 मिनट पहले और 20 मिनट लेट में, भाई 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। यानी इस एक की जगह आपको दे रखा है 30 मिनट, तो मैं कहूंगा इस 4 की जगह कितना हो जाएगा 120 मिनट, 30 गुना, तो 130 मिनट के 120 मिनट कितना होता है भाई, 2 घंटे। ठीक है, यानी वो 2 घंटे लेता था 50 किलोमीटर के चाल से जाने में। तो मैं कहूंगा भाई दूरी कितनी होगी, 50 की चाल से 2 घंटे लगते थे, तो मैं कहूंगा 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर की दूरी थी, तो समय पे पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगता भाई, देखो जब वो 120 मिनट में पहुंच रहा है तब वो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो यानी कि उसको 130 मिनट में पहुंचना चाहिए था। या मैं ये देखूं, जब वो यहां से अगर मैं इसको 30 से गुणा करता तो 150 मिल जाता, 150 मिनट, कि जब वो 150 मिनट में पहुंचता है तब वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि 130 मिनट में उसको हर बार पहुंचना होता है ऑफिस। तो यानी कि 130 मिनट में पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करने को उसे किस चाल से चलना पड़ेगा? तो समय कितना हो गया भाई, 130 मिनट को मैं क्या कहूंगा 130 बटा में 60 घंटे, कितना आ गया भाई 13/6 घंटे। और चाल है ना, चाल आपको निकालनी है, दूरी है 100, तो मैं कहूंगा चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटा समय, दूरी हो गया 100 और समय कितना भाई 13/6, 13 बटा में 6 तो 6 ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका उत्तर 600 बटा में 13, 600 बटा 13 कितना मिल जाएगा भाई, 13 का 4 गुना 52, फिर 80, तो 13 छिके 78, फिर 2/13 और, तो 46 सही 2/13। भाई ये रहा ऑप्शन बी में 46 सही 2/13 की उसकी चाल होनी चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलाता है, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर पर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो पहले तो ये देखो 90 किलोमीटर वो जा रहा है और हर 14 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, तो कितनी बार वो टोटल रुकेगा? मैं कहूंगा 90 बटा में 14, भाई कितना 6 बार रुकेगा, क्योंकि भाई 14 का 6 गुना होता है 84, यानी 84 किलोमीटर पे जब वो पहुंच जाएगा तब वो 6ठी बार रुकेगा और उसके बाद वो 98 पे रुकेगा। लेकिन 98 तक तो जाना ही नहीं है, 90 किलोमीटर तक ही जाना है, तो 6 बार रुकेगा। तो मैं कहूंगा रुकने में कितना समय लगा उसे, टोटल रुकने में समय, मैं कहूंगा जब वो एक बार रुकता है तो 12 मिनट लेता है, तो 6 बार रुकने के लिए 6 गुणा में 12, भाई 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट तक वो रुका रहेगा। अब वो चलने में कितना समय लेगा, चलने में समय भाई 90 किलोमीटर गया 36 की चाल से, तो 90 बटा में 36 कितना भाई 2.5 घंटे। ठीक है, 36 का 2.5 गुना होता है 90, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। तो कुल समय कितना लगेगा? मैं कहूंगा 2 घंटे 30 मिनट में जोड़ दूं 1 घंटा 12 मिनट, तो उत्तर हो जाएगा 3 घंटे 42 मिनट। भाई ऑप्शन सी 3 घंटे 42 मिनट लगेगा उसको टोटल टाइम। चलो भाई नेक्स्ट। यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह गंतव्य पर 15 मिनट विलंब से पहुंचती है, लेकिन यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो केवल 7 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का वास्तविक समय क्या है? देखो भाई आपसे वास्तविक समय पूछा है, तो पहले उसकी चाल थी 60 और अगली बार उसने कर दी 80, तो चाल की मैं बात करूं तो उसने 60 से बढ़ा के 80 कर दी, तो मैं कहूंगा जो समय है
वो मैं कहूंगा 80 से घट के 60 हो जाएगा भाई। अगर अनुपात निकालो तो 80 अनुपात 60, 20 से काट दूं तो भाई 4 अनुपात 3 कह सकता हूं मैं, जो इनका समय होगा। ठीक है, चाल बढ़ाने से समय घटेगा, पहले अगर 4 समय लग रहा था तो अब 3 समय लग रहा है। लेकिन देखो कितना समय बचा, पहले उसने बोला 15 मिनट लेट पहुंचता था वो, और अब 7 मिनट लेट पहुंचती है वो गाड़ी। तो एक बंदा 15 मिनट लेट पहुंचे और अगली बार वो 7 मिनट लेट पहुंचे, तो यानी कि उसने 8 मिनट बचा लिए अपने। मान लो 10 बजे पहुंचना था कहीं, तो एक दिन पहुंचे 10:15 पे और अगले दिन पहुंचे 10:07 पे। पहले दिन 15 मिनट लेट, अगले दिन 7 मिनट लेट, तो भाई 15 और 7 यानी 8 मिनट का अंतर हो गया। 8 मिनट जल्दी पहुंचे, और यहाँ पे कितना जल्दी आ रहा है भाई, 4 से 3 यानी 1 जल्दी। तो उस 1 की जगह दे रखा है 8 मिनट, तो मैं कहूंगा इस 4 की जगह कितना हो जाएगा 32 मिनट, और 3 की जगह हो जाएगा 24 मिनट। यानी उसको वैसे 32 मिनट लगते थे, लेकिन जब उसने अपनी चाल बढ़ा दी तो 24 मिनट ही लगे। अब सवाल क्या बोलता है, रेलगाड़ी की यात्रा का वास्तविक समय क्या था। जब 32 मिनट लग रहे थे तब वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो भी उसे पहुंचना कितने समय में चाहिए था, 32 से 15 मिनट कम में। तो मैं कहूंगा वास्तविक समय कितना हो जाएगा भाई, 32 माइनस का 15 कितना भाई 17 मिनट। यानी उसे 17 मिनट में पहुंचना चाहिए था उस रेलगाड़ी को। या फिर आप ये देखो, जब वो 24 मिनट में पहुंच रहा है तब वो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो मैं कहूंगा कितने में पहुंचना चाहिए था, 24 माइनस 7, यहां से भी वही मिल जाएगा 17 मिनट। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो गंतव्य पर 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। यदि इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह केवल 4 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो यात्रा की दूरी तय करने में सही समय क्या है। बिल्कुल वैसा ही सवाल जो पिछला था भाई। जो उसकी स्पीड है वो 36 से बढ़ा के कितनी कर दी 45, तो मैं कहूंगा जो समय लगेगा उसको वो 45 अनुपात 36 हो जाएगा। 45 और 36 दोनों को 9 से काट दो, मैं कहूंगा 5 अनुपात 4। समय अगर पहले उसको 5 यूनिट लगते थे तो अब 4 यूनिट लगेगा, एक समय उसने बचा लिया। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, कितना बचा है। पहले 15 मिनट विलंब से पहुंचती थी रेलगाड़ी और अब 4 मिनट विलंब से पहुंच रही है, तो 15 मिनट लेट और 4 मिनट लेट में अंतर कितना हो गया भाई 11 मिनट का, यानी 11 मिनट बच गए अब उसके। तो इस एक की जगह दे रखा है 11 मिनट, तो मैं कहूंगा इस 5 की जगह कितना हो जाएगा 55 मिनट। यानी पहले उसे 55 मिनट लगते थे, और जब 55 मिनट लगते थे तब वो 15 मिनट विलंब से पहुंचती थी। यानी 55 मिनट में जब वो पहुंच रही है तो 15 मिनट लेट है वो, यानी उसे वास्तविक समय कितना था भाई, इस 55 से भी 15 मिनट पहले पहुंचना था, यानी कि 40 मिनट में उसे पहुंचना चाहिए था। सो ऑप्शन डी 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। या फिर आप ये देखो, ये आपको कितना मिलता 44 मिनट, और आपको क्या दिया है ये 4 मिनट विलंब से पहुंच रही है, कब, जब 44 मिनट में पहुंचती है। तो उत्तर हो जाएगा 44 में से 4 गए भाई 40। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, और 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ठीक है भाई, देखो जब कोई रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, खुद की लंबाई प्लस में उस पुल की लंबाई। तो दूरी कितनी हुई भी 150 प्लस में 500 कितना भाई 650 मीटर। ये दूरी तय करनी पड़ेगी उस रेलगाड़ी को, और ये दूरी कितनी देर में तय की भाई 30 सेकंड में। तो मैं कहूंगा भाई चाल क्या हो जाएगी भाई, दूरी बटा में समय, 650 बटा में 30, तो मैं कहूंगा 65 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड उस रेलगाड़ी की चाल है। अब क्या बोला भाई 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो भाई नई दूरी कितनी हो गई 150 मीटर तो उसकी खुद की लंबाई, और 370 मीटर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो उसे कुल कितनी चाल चलनी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 150 प्लस 370 कितना भाई 520 मीटर की दूरी उसको जानी पड़ेगी। तो कितना समय लेगी 520 मीटर दूरी तय करने में, चाल अपने पास है कितनी 65 बटा 3, तो मैं कहूंगा समय कितना लगेगा, दूरी बटा में चाल, दूरी हो गई 520, चाल हो गई 65 बटा 3, तो 65 बटा में 3, तो ये 3 चला गया ऊपर। ठीक है भाई, देखो 13 से काट लो, 13 पंजे और 13 चौके, ये इसको 8 पे काट देगा, तो 8 गुणा में 3 कितना भाई 24 सेकंड। सो ऑप्शन सी भाई 24 सेकंड में वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट। 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो उसकी गति क्या होगी। तो कोई रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, खुद की है 50, प्लेटफॉर्म की है 100, तो कुल दूरी कितनी तय करी उसने 150 मीटर। कितना समय लिया 10 सेकंड।
तो 150 मीटर जाना 10 सेकंड में कितना हो गया भाई? 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही पूछा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति एक पुल 5 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी? भाई आपको चाल दे रखी है और आपको समय दे रखा है और आपसे दूरी पूछी है। तो देखो भाई, दूरी मीटर में पूछी है तो आप चाल को बदल लो मीटर पर सेकंड में और समय को बदल लो सेकंड में, तो आपको पता चल जाएगा भी कितनी दूरी आई मीटर के अंदर। तो देखो भाई, चाल कितनी है? मैं कहूंगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 गुणा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना है भाई? 5 मिनट, तो मैं कहूंगा 5 गुणा में 60 सेकंड। ठीक है, इतने सेकंड्स लिए। तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई? यानी कि उस पुल की लंबाई, मैं कहूंगा चाल गुणा में समय। चाल है 15 गुणा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड और समय है 5 गुणा में 60 सेकंड्स। ठीक है, 6 इसको काट देगा 3 पे, 6 इसको काटेगा 10 पे, 3 काटेगा 15 को 5 पे, तो उत्तर हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10, यानी 125 गुणा में 10, सो 1250 मीटर। सो ऑप्शन डी 1250 मीटर इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।